हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी। तो बहुत बहुत स्वागत है कॉर्पोरेट अपडेट या कॉर्पोरेट न्यूज की सीरीज में। जो भी बच्चे पहली बार इस न्यूज सीरीज को देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहले मैं उन सबको बता दूं कि ये सीरीज बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है सभी सीए, सीएमए और सीएस करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि आपको एक्स फैक्टर प्रोवाइड करने का पर्पस है इसके पीछे, और आपको नॉलेज फैक्टर को बढ़ाती है। देखो जी, सीए, सीएस, सीए में तो हजारों लोग करेंगे, बट किसी का पैकेज 40 लाख होगा, किसी का पैकेज 4 लाख होगा। तो 40 और 4 के बीच में फर्क क्या है? इस एक्स्ट्रा फैक्टर का, जो कि इस चैनल के थ्रू, जो इन क्लिपिंग्स के थ्रू आपका बढ़ाने की, एक्स्ट्रा फैक्टर आपके अंदर लाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आपको कॉर्पोरेट ज्ञान देने की एक कोशिश यहां पर की जाती है कि आप कॉर्पोरेट न्यूज में, कॉर्पोरेट में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, और उन सब घटनाओं का कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में इनपुट दिया जाता है कि आपके सिलेबस से किस तरीके से रिलेटेड हैं। खासकर आपके लॉ एंड ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में किस तरीके से ये रिलेटेड है, और लॉ एंड ऑडिट में किस तरीके से इफेक्ट डालती हैं। चलिए जी, इससे पहले कि आज की कॉर्पोरेट न्यूज की मैं चर्चा शुरू करूं, क्योंकि आज के हमारे पास कुछ कॉर्पोरेट घटनाएं हैं जिन पर हमें डिस्कशन करना है और आपको जानकारी देनी है, तो इससे पहले कि मैं वो घटनाओं को शुरू करूं, एक जरूरी बात वो ये है कि सीए इंटर मई 24 एंड नवंबर 24 के बैचेस आर ऑन। तो आप अमित पोपली क्लासेस वेबसाइट पर जाकर ये बैचेस देख सकते हैं, ले सकते हैं, और वहां पर आपको कुछ ऐसे यूनिक कॉम्बो मिलेंगे जो कहीं और नहीं मिल सकते। तो आप उस वेबसाइट पे जाके अपना कॉम्बो खुद भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती किसी कॉम्बो को लेना है, आप अपना कॉम्बो खुद भी डिजाइन कर सकते हैं उस वेबसाइट पे जाके। ठीक है जी, और स्पेशल डिस्काउंट वगैरह भी आप लोगों के लिए है, तो आप वहां पर जा सकते हैं। चलिए, ये अमित पोपली क्लासेस के कुछ फीचर्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। रेगुलर टेस्ट रिपोर्ट कार्ड आपका इंडिविजुअली डिस्कस होगा, जो शायद और कहीं पॉसिबल नहीं है कि जब फैकल्टी आपसे इंडिविजुअल 1-to-1 डिस्कशन करेगा, जो हमारी क्लासेस में होगा। फिर आपके डाउट सॉल्व करने के लिए रेगुलर ऑल्टरनेट डेज पर जूम सेशन अरेंज किए जाएंगे। एमसीए वेबसाइट, ध्यान रखना, अगर आप मई 24 या नवंबर 24 वाले हो तो आईसीआई ने स्पेशली सिलेबस में रखा है कि आपको एमसीए पोर्टल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो हर क्लास के अंदर हम लोग एमसीए पोर्टल को 15 से 20 मिनट डिवोट करने वाले हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट विद एंटरटेनमेंट, तो पोपली उसके लिए जाना ही जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तो आज की कॉर्पोरेट न्यूज पे आते हैं। लो जी, कॉर्पोरेट न्यूज। लो जी, क्लिक किया, हुआ नहीं। अबे क्यों झंड करवा रहा है? आगे आ जा। ये लो जी, पहली न्यूज है कमिंस को लेकर। कमिंस जनरेटर जेनसेट बनाने वाली, कंपोनेंट जेनसेट के कंपोनेंट बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी, जिसे मैं एक बेहतरीन कंपनी मानता हूं, बेहतरीन कंपनी मानी जाएगी ये। अच्छा, अभी अब क्या हुआ क्या है, कंपनी के ऊपर एक पेनल्टी लगी है। अब पेनल्टी लगी है, ठीक है, कंपनियों के ऊपर लगती होगी, बट किस रीजन से पेनल्टी लगी है ये मेरे लिए भी हैरान करने वाला है। कहां गया कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कहां गए कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी, और कहां गए कंपनी के सीएमए? कमाल हो गई, ऐसी लापरवाही हुई कैसे, मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा। क्योंकि सीए, सीएस, सीएमए के कोर्स में तीनों जगह पर एक चैप्टर पढ़ाया जाता है जिसे कहते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन एक्ट, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या कहता है? कहता है कि अगर मान लीजिए आप किसी और कंपनी को मर्ज करते हो अपने में, या उसका टेक ओवर करते हो, और आपकी और मर्ज होने वाली कंपनी दोनों के टर्नओवर मिलकर एक सर्टेन अमाउंट को क्रॉस कर देती है, एक सर्टेन अमाउंट से फॉर एग्जांपल 2000 करोड़ की नेटवर्थ को क्रॉस कर देती है, या फिर टर्नओवर 6000 करोड़ को क्रॉस कर देती है, तो फिर वो मर्जर या टेक ओवर करने से पहले आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत की एक संस्था है नई दिल्ली के अंदर, उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि दो बड़ी बड़ी कंपनियां डोमिनोज और पिज्जा हट आपस में अगर मिल गई तो फिर ये तो मोनोपोली मचा देंगी, मोनोपोली हो जाएगी। तो इसलिए जब भी बड़ी कंपनियां आपस में मिलती हैं और इनके टर्नओवर या नेटवर्थ एक क्राइटेरिया को टच करती है, तो ऐसा होने से पहले इन्हें सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अप्रूवल चाहिए होती है। बट हैरानी की बात है कि इस बेसिक एलिमेंट में ये गोचा खा गए, और इन्होंने नहीं किया नोटिफाई सीसीआई को। जब ये एक्विजिशन करने लगे हैं किस कंपनी का, किसी और कंपनी जिसका नाम है मेरिटर, मेरिटर नाम की कंपनी का ये एक्विजिशन कर रहे हैं, मगर बावजूद इसके इन्होंने सीसीआई को इन्फॉर्म नहीं किया।
अब हैरानी की बात है कि बड़ा बेसिक सा एलिमेंट था जो कि मिस नहीं होना चाहिए था, बट खैर हो गया, और कंपनी के ऊपर 10 लाख रुपए की पेनल्टी रिसेंटली सीसीआई ने लगाई है। आप ये नहीं कह सकते कि कंपनी बुरी हो गई इससे। मुझे कहना चाहिए कि शायद एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक छोटा सा इशू आ गया, कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में छोटा सा इशू आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए था, ऐसी कंपनी से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि ये कंपनी बेहतरीन कंपनी है और अपने सेक्टर की, पावर जनरेशन वगैरह के सेक्टर की एंड जेनसेट वगैरह बनाने की नंबर 1 कंपनी है भारत की, ये बहुत बेहतरीन कंपनी है। खैर, मैं तभी इसकी तारीफें बार बार कर रहा हूं। आगे अगली न्यूज आज हमारे पास है एनसीएलटी को लेकर। एनसीएलटी डेफर द हियरिंग ऑफ द सेबीज इंसॉल्वेंसी प्लिया अगेंस्ट द पीसी ज्वेलर्स। ओह, ये ज्वेलर साहब, ये ज्वेलर, पीसी ज्वेलर के भी बुरे ही दिन चल रहे हैं। अब हुआ क्या है, सबसे पहली बात, जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, एनसीएलटी का मतलब क्या होता है? देखो जी, कंपनीज एक्ट में 2 तरीके के कोर्ट होते हैं, एक सिविल कोर्ट, एक क्रिमिनल कोर्ट। इनकी खास बात यह है कि सिविल कोर्ट जो कंपनी एक्ट का होता है उसमें केवल कंपनी लॉ के मामलों की सुनवाई होती है, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी कि आईबीसी के मामलों की सुनवाई होती है। सिमिलरली कंपनीज एक्ट का जो एक क्रिमिनल कोर्ट होता है उसमें केवल कंपनी लॉ के मामलों की सुनवाई होती है और किसी मामलों की सुनवाई नहीं। तो कंपनीज एक्ट में जो सिविल कोर्ट होता है उसमें केवल कंपनी लॉ और आईबीसी की सुनवाई होती है। सिमिलरली जो क्रिमिनल कोर्ट होता है उसमें केवल कंपनी लॉ के मामलों की सुनवाई होती है। इतनी बात भी क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा, जो कंपनीज एक्ट का सिविल कोर्ट है हम उसे नाम देते हैं, क्योंकि वहां केवल एक ही तरीके के मामले सुने जाते हैं, तो इसलिए हम उसे नाम देते हैं ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल मतलब स्पेशल तरीके की कोर्ट, जहां पर केवल इसी पार्टिकुलर तरीके के मामले सुने जाते हैं, तो उसे एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल या ट्राइब्यूनल भी कहते हैं। फिर इसी तरीके से क्रिमिनल लॉ के लिए भी, क्रिमिनल मामलों की सुनवाई के लिए भी कंपनी लॉ में एक कोर्ट होता है जिसे अपन लोग स्पेशल कोर्ट कहते हैं। वो स्पेशल कोर्ट में केवल क्रिमिनल मामलों की सुनवाई होती है। इतनी बात क्लियर हो गई? अगली बात सुनिएगा। तो अब हुआ क्या कि सेबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंसॉल्वेंसी प्लिया मतलब एप्लीकेशन सबमिट की थी किसके खिलाफ? पीसी ज्वेलर्स के खिलाफ। अच्छा, क्यों? क्योंकि हुआ क्या था, एसबीआई को पता लग गया था कि पीसी ज्वेलर्स की हालत है खराब और पीसी ज्वेलर्स शायद फ्यूचर में डिफॉल्ट कर सकता है। किया नहीं था, डिफॉल्ट कर सकता है। एसबीआई ने कहा क्योंकि हमने इसे 1000 करोड़ से ऊपर दिया हुआ है, एसबीआई ने अपना पैसा वापस मंगा लिया। लिस्टेड कंपनी है पीसी ज्वेलर्स, ध्यान रखना। तो एसबीआई ने अपना पैसा वापस मंगा लिया। अब पीसी ज्वेलर ये पैसा नहीं दे पाया क्योंकि डिफॉल्ट हो गया। अब हुआ डिफॉल्ट, और जब भी डिफॉल्ट होता है, अगर कोई कंपनी आपको पेमेंट में डिफॉल्ट करती है तो उसके लिए एक एक्ट बना हुआ है जिसे कहते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जहां पर एज अ बैंकर आप इसके खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। अगर ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो फिर कंपनी का कंट्रोल खत्म हो जाएगा और फिर कुछ प्रोफेशनल, जिन्हें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कहते हैं, वो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर आ जाएंगे। मतलब सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइड पे हो जाएगा और अब ये कंपनी को चलाएंगे। ठीक है जी, कितने दिन तक? 180 दिन तक। 180 दिन के अंदर या तो कंपनी का रिवाइवल हो जाता है या फिर कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है। फिर 180 मतलब दोनों में से एक काम होता है। तो फिलहाल अब जो एसबीआई ने पिटीशन फाइल की है, वो पिटीशन फाइल होने के बाद एनसीएलटी ने कहा किसको? पीसी ज्वेलर्स को, कि बोल भाई तू कुछ बोलना चाहता है। अब पीसी ज्वेलर्स ने कहा है हाँ जी सर, मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं एसबीआई की इस पिटीशन के खिलाफ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। तो जिसके देखते हुए इस पिटीशन को, इस एप्लीकेशन को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इसकी सुनवाई होगी 29 अगस्त को। तो 29 अगस्त को अब ये पिटीशन सुनी जाएगी। अगर इस पिटीशन को एडमिट कर लिया गया तो पीसी ज्वेलर्स के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, तो देखेंगे आगे क्या होता है। 29 अगस्त को देखते हैं क्या होता है आगे इस हियरिंग में। फिलहाल अगली न्यूज है जेट एयरवेज को लेकर। जो पहली बार जेट एयरवेज के बारे में सुन रहे हैं, पहले मैं बता दूं कि जेट एयरवेज आप जानते हैं नरेश गोयल साहब की कंपनी थी और एक जमाने में भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइंस थी।
परंतु डूब गई क्योंकि कई सारे टॉप मैनेजमेंट में इश्यूज थे। लालच, ग्रीड बुरी बलाएं हैं जिन्होंने कंपनी को डुबा दिया, और मिस मैनेजमेंट दूसरा रीजन है जिसके कारण डूबा। अब जब ये जेट एयरवेज डूबी तो फिर कहां गई? जब भी कंपनी कोई डूबेगी कहां जाएगी? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर जाती है। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में कंपनी को पहले कोशिश की जाती है रिवाइव करने की, अगेन 180 दिन के अंदर, नहीं तो लिक्विडेशन कर दिया जाता है। अब 180 दिन के अंदर रिवाइव करने की कोशिश की गई, और हां, एक आया व्यक्ति बाहर से, विदेश से, कैनेडियन ग्रुप था, और इंग्लैंड और कनाडा का एक जॉइंट वेंचर था 2 लोगों का, जिसका नाम था जलान कार्लोक कंसोर्शियम। कंसोर्शियम मतलब 2 लोग मिले हैं, जलान कार्लोक, ठीक है जी, एक ग्रुप बना। इन्होंने कहा जी रुको रुको रुको, जेट एयरवेज को लिक्विडेशन में भेजने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कंपनी को टेक ओवर करने के लिए तैयार हैं। ये किसने कहा? जलान कार्लोक ने, कि कंपनी को हम टेक ओवर करने के लिए तैयार हैं। जो भी क्रेडिटर का पैसा ये जेट एयरवेज नहीं दे पा रही है वो हम देंगे। अब प्लान अप्रूव हो गया, ठीक है जी, इनका प्लान अप्रूव हो गया जो इन्होंने कहा था। परंतु ये अपने प्लान के मुताबिक चल नहीं पाए। इन्होंने वादा किया था कि हम पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को जो पे कर नहीं पा रहे हैं। ये से फॉर एग्जांपल 31 अगस्त तक इन्हें 300 करोड़ रुपए लाने थे जो अभी तक आया ही नहीं है। अब ये कह रहे हैं हम तो 100 करोड़ ही ला पाएंगे, जिसकी वजह से हुआ क्या है, एनसीएलटी ने इनकी इस एप्लीकेशन पे कि सर हम 100 करोड़ दे सकते हैं, अभी हमें 200 करोड़ देने के लिए और टाइम दे दो। तो मतलब बिना पैसे का अरेंजमेंट किए हुए तुमने कंपनी की टेक ओवर कर दिया, बताओ ऐसे थोड़ा ना होता है। तो फिलहाल एनसीएलटी ने इनकी इस एप्लीकेशन पे, जलान कार्लोक ग्रुप की एप्लीकेशन पर, अच्छा ये होता है एनसीएलटी का मतलब जो एनसीएलटी मतलब ट्राइब्यूनल के ऊपर, जब आप अपील करना चाहते हो ट्राइब्यूनल के डिसीजन के खिलाफ, आप अपील कहां करोगे? एनसीएलटी में, मतलब नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल में, ठीक है। तो ये एपेलेट ट्राइब्यूनल है। तो एनसीएलटी ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर दिया है, किस लिए? जलान कार्लोक के कंसोर्शियम पे, कि जिसमें उन्होंने टाइम मांगा है पेमेंट करने के लिए। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्या इनको टाइम दिया जाता है या नहीं, देखते रहेंगे हम लोग। फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। आज की अगली न्यूज है, ओहो, वन ऑफ माय फेवरेट न्यूज, जिसको क्या कहते हैं, जी वाली न्यूज। हाँ जी, जी, ये तो भैया क्या कहें, ये ऐसी कहानी है जो खत्म ही होने का नाम नहीं ले रही। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री ज्योग्राफी इस कहानी के बारे में बता देता हूं। पुनीत गोयनका साहब ये जी के प्रमोटर हैं, और इनके पिताजी सुभाष चंद्र जी के प्रमोटर हैं। जी टेलीफिल्म लिमिटेड और जी मीडिया, जी न्यूज, जी बिजनेस, इन सब के ये प्रमोटर्स हैं। अब हुआ क्या, जी और सोनी आपस में मर्ज कर रहे हैं। मर्ज करने के बाद एक बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है। भारत में इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं होगी। सब जगह से अप्रूवल आ गया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से, रिसेंटली ट्राइब्यूनल से भी अप्रूवल आया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि कंपनी का शेयर प्राइस जो नियर अबाउट 200 था, आज की डेट में 280 पहुंच गया है। अभी भी एक पेज अटका हुआ है, वरना इन्वेस्टर्स को इस शेयर में ना जाने क्या क्या मिल जाएगा अगर एक और पेज फंसा हुआ निकल जाए। तो वो क्या है, पुनीत गोयनका साहब और इनके पिताजी सुभाष चंद्र, इन लोगों के खिलाफ, इन दोनों बाप बेटे के खिलाफ बहुत सारे एलिगेशन हैं मिसमैनेजमेंट के जी के अंदर। अब हुआ क्या, जो मर्जर होना है जी और सोनी का, उसके अंदर लिखा गया है कि पुनीत गोयनका साहब 5 साल तक मर्ज्ड एंटिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे। परंतु इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे रंगारंग कार्यक्रम किए हैं जिसकी वजह से सेबी ने इनके खिलाफ बैन कर दिया है इनको, कि आप किसी भी कंपनी में आप डायरेक्टर नहीं रह सकते अगले 2 साल तक। पिताजी और बेटे दोनों को बैन कर दिया गया है। इस बैन के खिलाफ, सेबी के ऑर्डर के खिलाफ आप अपील फाइल करते हैं, किसमें? सैट में, सिक्योरिटी एपेलेट ट्राइब्यूनल में। तो ये गए पुनीत गोयनका साहब कि भैया हमारा मर्जर अप्रूव हुआ पड़ा है, उस मर्जर में मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, और मैनेजिंग डायरेक्टर होने के नाते भाई मुझे तो बैन मत करो ना। तो इन्होंने सैट में एप्लीकेशन फाइल की। सैट में सेबी ने कहा सर ऐसा है, हम अपने ऑर्डर पर अभी भी अडिग हैं, हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन इनके खिलाफ कर रहे हैं, जिस इन्वेस्टिगेशन को खत्म होने में कम से कम 8 महीने लगेंगे। तो इसलिए तब तक तो आप हमें टाइम दीजिए, तब तक इन्वेस्टिगेशन का इतना टाइम तो देना पड़ेगा। अब इन्होंने सेकंड पिटीशन सेट में फाइल की है कि सर ऐसा मत करो, इतना टाइम सेबी को मत दो, जब तक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं करने दो, तब तक मुझे रीइंस्टेट तो कर दो, तब तक मुझे अपॉइंट तो होने दो। अच्छा, इनकी वजह से ही डील अटकी पड़ी है बस, कि अगर या तो इन्हें क्लियर करो या हटाओ।
अगर तो इनको क्लियर करते हो तो करो क्लियर, हालांकि इनके इश्यू बहुत ज्यादा ही रहे हैं और कार्यक्रम इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े लेवल के किए हैं, बट अगर इनको हटाना चाहते हो तो भी हटाओ। तो जो भी करना है, सेट को एप्लीकेशन दिए इन्होंने कि सर मुझे तब तक 8 महीने तक तो काम करने दो ना। फिलहाल जो अंदर की न्यूज आ रही है वो ये कि सोनी इंडिया के जो हेड हैं मिस्टर सिंह, सोनी ये करने जा रहा है कि भैया गोयनका साहब आप हो जाओ साइड पे, और हमारे जो मिस्टर सिंह है जिन्हें कई बार आपने कपिल शर्मा जी के शो में भी बैठे हुए सामने में देखा होगा, तो मिस्टर सिंह जो है उनको शायद मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जा सकता है। एनपी सिंह जो कि करंट एमडी एंड सीईओ ऑफ द सोनी इंडिया हैं। सोनी वैसे तो जापान की कंपनी है, बट सोनी इंडिया के एमडी एंड सीईओ कौन है? एनपी सिंह, जिनको चार्ज देने की बात की जा रही है पुनीत गोयनका की बजाय। तो देखते हैं फ्यूचर में हमें पता रहेगा कि क्या होने वाला है, इस जो मर्ज्ड एंटिटी है उसको कौन लीड करने वाला है, हमें फ्यूचर में पता लगता रहेगा। बट फिलहाल ये सारी थी हमारी आज की कॉर्पोरेट न्यूज। अगर आपको ये न्यूज सुन के अच्छा लगा और आपको लगता है कि अगर आपके कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड ज्ञान में वृद्धि हुई है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करके शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। हम लोग, मैंने जैसे पिछली कॉर्पोरेट न्यूज में भी कहा था, अब हम इनकम टैक्स और जीएसटी भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो जैसे ही जीएसटी और इनकम टैक्स की न्यूज भी किसी भी दिन मेजर आया करेगी तो हम उसकी डिस्कशन भी यहां पर किया करेंगे। फिलहाल धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।